डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि SSC GD की जो वैकेंसी आई है, इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश सेक्शन को मैं लेकर आया हूं और इंग्लिश सेक्शन में मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं तो उनको किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, किस तरह से तैयार करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो इंग्लिश में जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, जनरली जो कंपटीशन का सेक्शन है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप लोगों ने देखा होगा कि ये टोटली बेस्ड ऑन 2 पार्ट्स। नंबर 1 होता है आपका क्या, ग्रामर होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, वर्ड पावर होता है। राइट, ग्रामर और वर्ड पावर। इसके अलावा इसके बाद पैसेज वगैरह भी पूछे जाते हैं, पैसेज भी होता है। राइट, लेकिन बेसिकली क्या होता है, ग्रामर। राइट, ग्रामर और वर्ड पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रामर, जैसे हमने देखा कि बच्चे जब ग्रामर तैयार करते हैं तो उनको ये पता नहीं चल पाता कि क्या चीज़ें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि नाउन, जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर है, नाउन से पढ़ना शुरू किया। अब नाउन की डिफिनीशन याद कर लिया और नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये तैयार कर लिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं पूछता है। तो आज हम उसी चीज़ को दिखाएंगे कि क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो ग्रामर का सेक्शन है बच्चों, वो 3 सेक्शन का होता है ग्रामर। एक होता है स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर्स होता है, जिसको हम आप कॉमन एरर्स भी कहते हैं। दूसरा है यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। राइट, इसके बाद होता है तीसरा सेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होता है। राइट, ये ग्रामर का सेक्शन होता है बच्चों। यहाँ से जो क्वेश्चन की वैरायटी है, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, वो इस तरह से की जाती है। स्पॉटिंग एरर पूछेगा, जिसको आप कॉमन एरर भी कहते हैं। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक, और तीसरा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कभी कभी आता है, कभी कभी SSC GD में नहीं पूछता है। राइट, तो आइए अब हम दिखाएंगे कि कैसे आपको ग्रामर को तैयार करना है। तो ग्रामर में देखिए जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो किस तरह से है। तो आइए हम छोटा सा एक आप लोगों को टॉपिक दिखाएंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हमने लिया जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अक्सर स्टूडेंट इसको पढ़ता जरूर है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये ध्यान में नहीं रख पाता है वो। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले हमको क्या जानने की जरूरत है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, पहले हमको ये जानने की जरूरत है। राइट, जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, हमने लिखा कि रिच इज हैप्पी, फिर हमने बोला कि रिच आर हैप्पी। हमने ऐसा 2 सेंटेंस लिख दिया, छोटा सेंटेंस हमने आपके साथ रखा है। क्या ये सेंटेंस सही है? अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट हमने रिच लिया है, जबकि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वो या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो नाउन इक्विवेलेंट होता है, जो नाउन के समान कार्य करता है, जैसे जीरंड या इंफिनिटिव। ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। राइट, अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या तो नाउन करेगा, या तो प्रोनाउन करेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट करेगा। राइट, यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस आपने लिखा, पहला और दूसरा। अब ये दोनों सेंटेंस क्या है, गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि रिच हमारा क्या होता है, आप ग्रामर में देखेंगे तो रिच हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। राइट,
एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। ये सेंटेंस सही कैसे हो सकता है? ये सेंटेंस सही तब होगा जब आप इसको ऐसे बोलोगे कि रिच मेन आर हैप्पी। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसके साथ आपने क्या लगा दिया? नाउन लगा दिया, यानी एडजेक्टिव के साथ आपने नाउन अटैच कर दिया। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि रिच एडजेक्टिव होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करेगा। सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो नाउन इक्विवेलेंट, राइट। अब इसको एक तरीका और है, जैसे रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब धनी होता है, राइट, जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप इसको द रिच लिखते हो, द रिच का मतलब हो जाता है धनी लोग। रिच का मतलब धनी, लेकिन द रिच का मतलब धनी लोग। अब यहाँ पर ये क्या बन गया बेटा? प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, राइट। यहाँ पर ये क्या बन गया? प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। तो आप अगर चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे भी सही कर सकते हो, क्या? द रिच आर हैप्पी। आप इसको भी क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। द रिच का मतलब धनी लोग, धनी लोग प्रसन्न होते हैं, रहते हैं, कहने का मतलब जनरली, ठीक है। अब पुअर, अगर हम बोले कि द पुअर आर अनहैप्पी, तो द पुअर भी प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर द रिच जो है, क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन है, ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, तो वर्ब क्या लिया? प्लूरल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ते हो आप लोग, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो सब्जेक्ट से पूछता है, और हम आप सब्जेक्ट ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन की वैरायटी पर हम आने वाले हैं तुरंत, ठीक है। तो पहली चीज हमको जानकारी क्या मिली कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन बनेगा, या तो प्रोनाउन बनेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट बनेगा। इसके अलावा सब्जेक्ट कोई नहीं बन सकता है। एडजेक्टिव एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, अ वाइट, हमने लिखा अ वाइट इज ग्रेजिंग, अ वाइट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हमने ऐसा बोल दिया सेंटेंस। अब देखिए, अ वाइट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। वाइट बच्चों यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, वाइट एडजेक्टिव है। बोलिए, अब ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, क्या? अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ आपने क्या अटैच कर दिया? नाउन। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए, एक यहाँ पर मैं हॉट टिप्स देना चाहूँगा। हॉट टिप्स का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। हॉट टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या? कि सब्जेक्ट वर्ड never comes after preposition। सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होता है बच्चों, वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो चीज़ें होती हैं, प्रेपोजिशन के बाद जो चीज़ें लिखी जाती हैं, वो किस केस में होती हैं? ऑब्जेक्टिव केस में होती हैं, राइट। जैसे अगर आपसे बोले कि विथ आई बोलते हो कि मी बोलते हो, तो विथ मी बोला जाता है, आई नहीं बोला जाता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो जैसे हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा, एक सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा कि द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। हमने ऐसा सेंटेंस लिखा बच्चों आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर देखिए, ये प्रेपोजिशन है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद दिस बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमारा रियल सब्जेक्ट कौन है? ये है, और ये प्लूरल है, इसीलिए हम वर्ब क्या यूज किया है? प्लूरल यूज किया है। कभी कभी स्टूडेंट इसको सब्जेक्ट समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद चीज़ें ऑब्जेक्टिव केस में मानी जाती है, और किसका ऑब्जेक्ट होती है? उस प्रेपोजिशन का होती है, राइट। तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो मैंने जो लिखा है पॉइंट, वो क्या है?
कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है, राइट। अब आइए यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ये SSC GD का जो क्वेश्चन है वो आइए दिखाते हैं हम। पहला क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं, द वाटर ऑफ द several rivers contain harmful bacteria, thus we cannot drink it। इसके बाद हमने लिखा है ये शॉर्ट में नो एरर। ये क्या लिखा है बच्चों? नो एरर लिखा है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आपके SSC GD में आया हुआ है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, उसके बाद ये डी है, राइट। अब देखिए अभी अभी जो हमने कंसेप्ट बताया उसी पर एकदम बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसको अगर जब सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कहाँ पे गलती है, तो गलती अपने आप समझ में आएगी। आप यहाँ पर क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो सेवरल रिवर्स लिखा है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये बनेगा वाटर, राइट। वाटर हमारा सब्जेक्ट है और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। तो और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों? कंटेन के स्थान पर क्या होना चाहिए? कंटेन्स होगा। बोलिए, कंटेन के स्थान पर कंटेन्स होगा, यानी इसमें यस लगेगा, ठीक है। कंटेन्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमने इस तरह से लिखा, दूसरा क्वेश्चन लिखा द इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड courses in the self-financing colleges attract many students, राइट। इसके बाद क्या लिखा है? नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, आप देखें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वही कंसेप्ट जो अभी हमने बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों। तो यहां पर देखें ये प्रेपोजिशन है आपका, प्रेपोजिशन के बाद जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? इस प्रेपोजिशन का। इसके बाद इन भी प्रेपोजिशन है, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन है, तो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका? इस प्रेपोजिशन का, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड होता है वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद हो ही नहीं सकता है, राइट। अब हमारा बचा क्या? इंट्रोडक्शन देखिए हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इंट्रोडक्शन हमारा चूंकि सिंगुलर है इसलिए अट्रैक्ट के स्थान पर क्या होगा बच्चों? अट्रैक्ट्स होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट्स होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए, मेरी बात समझ रहे हैं? तो गलती कहाँ पे है? बी ऑप्शन में गलती है, ठीक है। गलती कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से बी है और ये आपका सी ऑप्शन है और ये डी है, ठीक है। तो गलती कहाँ है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज अट्रैक्ट्स होना चाहिए। अट्रैक्ट में यस लगेगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और बच्चों पता होगा कि जब वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो वो क्या होती है? सिंगुलर होती है, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। और नाउन में जब हम जोड़ते हैं क्या बच्चों? यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्लूरल होता है। बोलिए, ये चीज ध्यान रखिएगा।
मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? तो जो हमने एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, तो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन सब्जेक्ट पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को पता होगा बच्चों कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, ये पता ही होगा, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा थोड़ा सा ये भी देखें। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, हमने लिखा द US don't want India in the security council। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा क्या? नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सिंगुलर प्लूरल पर बच्चों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल पर SSC GD में हर बार एक क्वेश्चन कम से कम आता ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए हमने इस पर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, नंबर 4, इन इंडिया वर्किंग वोमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल responsibilities in India working women lead a life of dual responsibilities। यहां पर थोड़ा इसको बना लें, responsibilities when they are married and have a family। इसके बाद डी ऑप्शन है, यानी मतलब नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, राइट। ये क्वेश्चन 2 सिंगुलर प्लूरल पर हमने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में SSC GD में पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम देखें, इसको हम सॉल्व करें तो देखिए कहाँ पे गलती है। द US डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, द US मतलब यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा है। अब ये बच्चों क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये सिंगुलर है, राइट। क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर डोंट के स्थान पर क्या होगा? डोंट के स्थान पर बच्चों डजंट होगा। डोंट के स्थान पर क्या होगा? डजंट का प्रयोग करोगे, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या था? गलत था। बोलिए, द US डजंट होना चाहिए, डोंट नहीं। डोंट तो डू तो प्लूरल के साथ आता है, डू तो प्लूरल के साथ आता है, लेकिन US एक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ये आया था बच्चों। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। ये सेंटेंस कह रहा, भारत में कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं जब वे शादीशुदा होती हैं और उनका परिवार होता है। ठीक है, मतलब घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं। तो वही कह रहा है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, मतलब घर का काम और ऑफिस का काम। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रोनाउन दे यूज कर रहा है बच्चों, यहां पर ध्यान दिए, प्रोनाउन दे यूज कर रहा है, वर्ब प्लूरल आर यूज कर रहा है, यहां पर हैव यूज कर रहा है। इसका मतलब यह है
कि इन इंडिया भारत में कामकाजी महिला नहीं कामकाजी महिलाएं होना चाहिए। इसका मतलब ये इसको आप प्लूरल बना दोगे वुमेन को। वुमेन का प्लूरल क्या होता है बच्चों? वीमेन, WOMEN होता है। अब ह्यूमन कर देंगे तो ये प्लूरल, तो देखिए ये भी, ये वर्ब है, ये भी प्लूरल हो गया। आगे ये भी प्लूरल दे रहा है, ये भी प्लूरल दे रहा है, ये भी प्लूरल दे रहा है, यानी सब सही हो गया। इसका मतलब इसको इन इंडिया वर्किंग वीमेन करोगे, वुमेन का प्लूरल वीमेन करोगे तब अपने आप सही सब हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत था। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपके एग्जाम्स में सिंगुलर प्लूरल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा सब्जेक्ट वर्गीमेंट पढ़ लेता है लेकिन उन बारीकियों पर फोकस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक से वो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बेसिक को नज़रअंदाज न करें। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन थोड़ा सा हम 5 मिनट का और लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मेनी एंड मच, सॉरी मेनी एंड मच पर कई बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों, मेनी एंड मच। ठीक है, मेनी एंड मच, तो ध्यान रखिएगा बच्चों इसके पीछे का क्या कंसेप्ट होता है। जो मेनी होता है बच्चों, मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मच जो होता है बच्चों वो मच किसके साथ आता है? हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। बोलिए, मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है और मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। मेनी काउंटेबल नाउन, मच अनकाउंटेबल। जैसे अगर आपने बोला मेनी बुक्स, अब ये सही है, लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मेनी वाटर बोल दोगे तो ये क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा? मच वाटर बोलना पड़ेगा, क्योंकि वाटर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो सॉरी, वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ मच आएगा, क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। बोलिए, अगर आपने बोला मच बुक्स बोल दोगे तब भी गलत हो जाएगा। मच बुक्स गलत है, क्या बोलोगे? मेनी बुक्स बोलोगे। बोलो, मेनी मनी बोल दिया आपने, मनी, अब ये भी गलत है। मच मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मच मनी होना चाहिए। बोलो, क्योंकि मनी जो होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, मनी, कॉइन्स और रुपीज, ये दोनों काउंटेबल नाउन होते हैं, और ये आपका मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कॉइन्स और रुपीज काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मनी के साथ मच मनी आएगा, मेनी मनी नहीं हो सकता है, लेकिन मेनी रुपीज हो सकता है। मेनी रुपीज सही हो जाएगा, मेनी रुपीज सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, मेनी के साथ हमेशा, मच के साथ अनकाउंटेबल, मेनी के साथ काउंटेबल। तो मनी को हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन क्वाइंस और रुपीज को गिना जा सकता है, इसलिए काउंटेबल नाउन। ठीक है, अभी आपके एग्जाम्स में एसएससी जीडी में क्वेश्चन इस तरह से पूछा दिया था, उसने मच वाटर हैव फ्लोड अंडर दिस ब्रिज, इसके बाद लिखा था नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, रवि हैज 10 horses, Ravi has 10 horses, 2 elephants and as much as 50 cars। ठीक है, इसके बाद दिया है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
सी एंड डी। इस तरह से बच्चों मच और मेनी पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए मच वाटर है फ्लोड अंडर दिस ब्रिज। तो अभी अभी हमने बताया था कि जो वाटर है अनकाउंटेबल नाउन है, और बच्चों पता होगा अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स क्या सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो वाटर मच के साथ सही है, मच के साथ क्या है, सही है, मच के साथ वाटर सही है, लेकिन वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। बोलिए, हैव के स्थान पर हैज होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। दूसरा क्वेश्चन है रवि हैज 10 हॉर्सेस 2 एलिफेंट एंड एज मच एज 50 कार्स। तो रवि हैज 10 हॉर्सेस 2 एलिफेंट्स एंड एज मच एज 50 कार्स। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कार हमारा क्या है, कार काउंटेबल नाउन है, कार गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मच के स्थान पर बच्चों क्या होगा, मेनी का प्रयोग करोगे तब सही होगा, ठीक है, क्योंकि कार काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, मच के स्थान पर मेनी का प्रयोग होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको चीज़ों को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके पास भेजता रहूँगा, आप लोग थोड़ा सा देखें, उसको समझें कि चीज़ों को कैसे आपको तैयार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिश मत बनिए। टॉपिक जो पढ़िए उस पर देखिए कि क्वेश्चन एप्लीकेशन कैसे बनाए जाते हैं। ये नहीं कि आपने डिफिनीशन रट लिया, जैसे नाउन है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ये सबको पता है, आज से नहीं, आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो। तो पेपर सेटर को ये पता होता है कि बच्चा नाउन जानता है, लेकिन नाउन पर एप्लीकेशन कैसे आती है, क्वेश्चन, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।